तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पवन सिंह ने पत्नी को दिखाई पावर। जी हां, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की निजी जिंदगी में नया मोड़ आ गया है। हाल ही में उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने लखनऊ के अंसल गोल्फ सिटी पर उनके घर पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस घटना के दौरान पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। ज्योति ने दावा किया कि पवन सिंह उनके खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके कारण उन्हें पुलिस लेने आई है। ज्योति सिंह का कहना था कि वो पवन सिंह के घर पर ही रहेंगी, अन्यथा जहर खा लेंगी। बाप रे बाप, नहीं भैया, अब यहाँ से एक ही तरफ निकलेंगे, हमारा लास्ट जाएगा यहाँ से आगे। यह है भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह। सुपरस्टार पवन सिंह की पर्सनल लाइफ में भूचाल आ गया है। पत्नी ज्योति सिंह ने बीते दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा था कि वो पति पवन सिंह से मिलने लखनऊ में उनके घर जाएंगी, लेकिन वो जब यहां पहुंची तो उन्हीं को सरप्राइज मिल गया। ज्योति का वेलकम करने के लिए वहां पुलिस पहले से मौजूद थी। लखनऊ पुलिस को देखकर ज्योति सन्न रह गई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव करते हुए वहां की सच्चाई दिखाई। नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं एफआईआर की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे। और देख लीजिए, ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता है, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। ज्योति ने अपने इंस्टाग्राम लाइव में बताया कि कैसे उनके पति पवन सिंह ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। ज्योति वीडियो में रोती बिलखती दिखी। किस केस में आप हमको ले जा रही हैं? एक दिन मैडम, किस केस में आप लोग ले जा रहे हो? कोई केस नहीं, आप चल के बैठ के इंस्पेक्टर साहब ने थाने पे बुलाया है। आप नहीं, जाके बात कर लीजिए। आप एक रीजन दीजिए हमें कि क्यों ले जा रही है। केस चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है। अगर एक आपकी तरफ से मुकदमा से डाला गया है कि आपको अपने पति से किसी बात का मार पिटाई गई, किसी चीज का डर है ना, तो इसमें आपकी भी तो ये चीज है कि आपके साथ भी तो कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं डाला गया हमारे तरफ से। मारपीट और मर्डर वाली चीजें नहीं डाली गई है। मारपीट वाली और चीजें नहीं डाली गई है। डाली गई है मेंटेनेंस का केस डाला गया है। जी, पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने जहर खाकर आत्महत्या करने तक की धमकी भी दे डाली। हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे एफआईआर हो रहा है भैया हम पे। ये हमारे लॉयर हैं, आप बात करिए। बात करिए भैया। आप लोग आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं। ये अच्छा है, आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। ज्योति सिंह ने अपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर कहा कि वो बिना पति से मिले वापस नहीं जाएंगी। उन्होंने बताया कि वो मिलने आ रही हैं और अब मिलकर ही जाएंगी। उनकी जिद के चलते अपार्टमेंट के बाहर भीड़ जुट गई। स्थिति को संभालने के लिए पवन सिंह ने पुलिस को बुला लिया। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए। दरअसल बिहार से ज्योति सिंह लखनऊ के अंसल गोल्फ सिटी में पवन सिंह के घर आई। करीब 1.5 घंटे दोनों के बीच बातचीत हुई, फिर पवन सिंह वहां से चले गए। ज्योति सिंह पूरी रात
घर पर ही रुकी, लेकिन उनके साथ पवन सिंह नहीं रुके। उन्होंने दूसरे फ्लैट में रात काटी। ज्योति का रोना, उनके आरोप और सारी बातें सुनकर और देखकर इंस्टाग्राम पर फैंस भी पवन सिंह को हल निकालने की सलाह दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पवन सिंह गलत कर रहे हैं। इधर पुलिस का कहना है कि उन्होंने ज्योति सिंह को शांत कराया। सुरक्षा की दृष्टि से उनके अपार्टमेंट के बाहर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। दरअसल भोजपुरी सिंगर पवन सिंह की पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से हुई थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही नीलम ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद मार्च 2018 में पवन सिंह ने बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह से दूसरी शादी की। हालांकि शादी के कुछ महीनों बाद ही ज्योति और पवन के रिश्तों में खटास आ गई। ज्योति सिंह ने पवन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी भी दाखिल की, लेकिन कोर्ट में काउंसलिंग के दौरान दोनों एक साथ रहने के लिए सहमत हो गए। और फिर आया साल 2024 का लोकसभा चुनाव, जहां पवन सिंह ने बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा। ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह के साथ चुनाव प्रचार करती रही, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। चुनाव में पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। लोकसभा चुनाव के बाद से ही ज्योति सिंह लगातार काराकाट संसदीय क्षेत्र में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाती रही। इसके बाद ज्योति ने खुद बिहार चुनाव में उतरने का फैसला किया। वो काराकाट विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी लगातार ठोक रही हैं। हालांकि ज्योति सिंह किस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी, ये अब तक उन्होंने साफ नहीं किया है। बिहार में चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच दूसरों को न्याय दिलाने की बात करने वाली ज्योति फिलहाल खुद रो रो कर जनता से न्याय मांग रही है। सोशल मीडिया पर इंसाफ की गुहार लगा रही है। देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद पवन सिंह और ज्योति सिंह के पॉलिटिकल करियर पर इसका कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।